नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं COP26 के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो हाल ही में ग्लासगो में इन स्कॉटलैंड, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, वहां पे कंक्लूड हुई। नवंबर 1 से नवंबर 10 तक ये COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई और यहाँ पे इंडिया वॉज क्रिटिसाइज्ड ओवर कोल एट COP26। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इंडिया की आलोचना यहाँ पे क्यों हुई। सबसे पहले आप सरप्राइज हो रहे होंगे क्योंकि सर, जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया ने तो काफ़ी अच्छी कमिटमेंट की है COP26 पे। हम लोगों ने पंचामृत अनाउंस किया, हम लोगों ने कहा कि 500 गीगावाट एनर्जी बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये क्रिटिसिज्म क्यों हुई? अब ये क्रिटिसिज्म होती है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इजंट इट? मुझे याद है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको क्रिकेट का। क्रिकेट में मुझे याद है कई साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 में सचिन ने पहली डबल सेंचुरी मारी थी। डबल सेंचुरी मारी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 147 बॉल में मारी थी। तो वहाँ पे एक मीम भी आया था कि मैनेजमेंट का मीम था, मुझे याद है। तो उसमें लिखा गया था कि सचिन स्कोर 200 आउट ऑफ 147 बॉल। तो स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 130। 147 बॉल में कम से कम 200 के स्ट्राइक रेट से उसे 300 के आसपास रन बनाने चाहिए थे। तो दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट कम्स एवरीवेयर। और यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग हियर। दे आर क्रिटिसाइजिंग इंडिया ओवर कोल, लेकिन उन्हें समझने की ये जरूरत है दैट द रूट प्रॉब्लम इज क्लाइमेट इनजस्टिस। तो यही चीज हम लोग समझेंगे कि इंडिया की क्रिटिसिज्म क्यों हुई, क्या वो क्रिटिसिज्म वारंटेड थी और इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए आगे चल के, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि COP26 पे तो आपने जरूर सोचा होगा कि यार इंडिया की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी। आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी इंट्रोड्यूस्ड पंचामृत, जहां पे हम लोगों ने कहा 500 गीगावाट एनर्जी हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी से ही करेंगे 2030 तक। हमारी जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो रीन्यूएबल से आएगी बाई 2030। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी जिसने सबको सरप्राइज किया, नेट जीरो इंडिया ने प्लेज किया बाई 2070। तो सबको लग रहा था कि दिस इज अ वेरी बिग डील फॉर इंडिया, अ कंट्री विच डिपेंड्स हैवीली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। उसने प्लेज किया है कि नेट जीरो बाई 2070। बट इन सब चीज़ों के बावजूद एट द एंड ऑफ COP, लास्ट डे पे, COP26 का जो एग्रीमेंट या फिर पैक्ट में कहूँगा, जो टेक्स्ट रिलीज हुआ, उसके चलते इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया। इंडिया क्रिटिसाइज्ड ओवर द इशू ऑफ कोल एट COP26। एंड व्हाई एग्जैक्टली इट वाज क्रिटिसाइज? जो फाइनल टेक्स्ट आता है या फिर फाइनल ड्राफ्ट आता है ऑफ द एग्रीमेंट, उसके ऊपर एग्जैक्टली हुआ क्या? देखिए, उस टेक्स्ट में कुछ फ्रेजेस के ऊपर विवाद था इंडिया को। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कुछ चीज़ों को। क्या चीज़ थी? देखिए, कोल ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इट्स द डर्टीएस्ट फॉसिल फ्यूल। इंटरनेशनल एनर्जी ने भी कहा रखा है कि अगर विश्व के सारे जो कोल फायर पावर प्लांट्स हैं, अगर वो बंद नहीं होंगे, देन वी विल बी ब्रीचिंग द टारगेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ क्वाइट फाइन, राइट? ये बता रखा है उन्होंने। अब इंडिया ने एक चीज़ पे फाइट किया है। डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे थे, जो भी टेक्स्ट आएगा ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, उसके अंदर उन्होंने लिखा था फेजिंग आउट ऑफ कोल, राइट? फेजिंग आउट ऑफ कोल यानी कि फेज आउट करना है। ऑल्दो कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन अगर इस टेक्स्ट को अग्री करते हैं देन वी आर कमिटिंग टू कंप्लीटली एंडिंग और फेजिंग आउट कोल। टारगेट तो छोड़िए, टारगेट तो आगे जाके नेगोशिएट होगा, लेकिन अगर हम लोग मान लेंगे कि हम वो फेज आउट करेंगे देन वील बी कमिटिंग दैट वील बी एंडिंग द यूज ऑफ कोल कंप्लीटली। तो इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि फेज आउट टर्म से हमें आपत्ति है। हम लोग फेज आउट नहीं, हम फेज डाउन करेंगे। दैट मीन्स वी आर नॉट कमिटिंग दैट विल कंप्लीटली एंड द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, बट विल बी फेजिंग डाउन द कोल बेस्ड एनर्जी। अब इसके ऊपर इंडिया की क्रिटिसिज्म हुई। इसके ऊपर इंडिया को स्टबर्न कंट्री बताया गया। नॉट जस्ट इंडिया बट मेनी अदर कंट्रीज, ऑल्दो सम डेवलपिंग कंट्रीज ने इंडिया को कहा कि ट्राई टू कमिट फॉर फेज आउट, बट नहीं। इंडिया ने, चाइना ने ऑलरेडी पहले फेजिंग डाउन की बात की हुई है। इसी के ऊपर आलोचना हुई इंडिया की। अब अगर हम लोग बात करें, इज दिस क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड एट ऑल? एक तरफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे, नेट जीरो प्लेज किया हम लोगों ने 2070 तक, लेकिन इंडिया को विलन पोर्ट्रे किया गया क्योंकि इंडिया ने फेज आउट करने से मना किया, कोल को फेज आउट करने से मना किया। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया इज नॉट द विलन। द विलन हियर इज क्लाइमेट इनजस्टिस अगेन, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज का ये हमेशा का टैक्टिक रहा है। वो पहले हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एमिट कर चुके हैं।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ। उन्होंने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पहले लाए, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज की, जिसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उनका रवैया ये रहता है कि वो जो भी बदलाव ला रहे हैं, वो जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, यानी कि डेवलप कंट्रीज जो कमिटमेंट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ऑल्सो कमिट टू द सेम थिंग्स। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि क्लाइमेट इनजस्टिस हो चुका है। जो आपने पहले किया हुआ है, अब आप उसकी अगर रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हो, आपने कुछ स्टेप्स लिए हुए, आप ये कह रहे हो कि डेवलपिंग कंट्रीज भी वही करें, इट इज नॉट लॉजिकली राइट। दैट इज व्हाट हैपेंस। डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड, जो भी वेल्दी कंट्रीज कमिटमेंट दे वो आप भी कमिटमेंट दे। ऐसा क्यों हो? देखिए, हमें एक चीज समझनी है, इंडिया आज हाईली डिपेंडेंट है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के ऊपर। हमारी जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट आती है वो कोल से ही आती है। तो आर वी इन अ पोजिशन टू इवन फेज आउट कोल से बाई 2040? लाइकली नॉट। हमें एक चीज समझने की जरूरत है, सबसे पहले स्टडी करने की जरूरत है कि इंडिया में कोल की पीक डिमांड कब तक होगी, उसके बाद हम लोग फेज आउट की बातें कर सकते हैं, प्रॉबेबली अनदर डेकेड डाउन द लाइन। लेकिन उससे पहले हम लोग फेज आउट की कमिटमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया की एनर्जी मिक्स देखिएगा, तो ये मैं आपको 2017 का डेटा दिखा रहा हूं इंटेंशनली, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में क्यों। इंडिया की कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। अराउंड 50 to 60% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम कोल इटसेल्फ। हालांकि आप रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आज हम लोग कह सकते हैं कि अराउंड 20% ऑफ इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम रीन्यूएबल इटसेल्फ। बट अगर आप कोल पे ध्यान दीजिएगा और आप डीजल पे ध्यान दीजिएगा, ओनली 0.25 डीजल पावर्ड प्लांट्स वी हैव, एंड गैस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स। इंडिया की गैस बेस्ड जो एनर्जी मिक्स है वो है 7.55% इटसेल्फ। इसीलिए यानी कि इंडिया कोल के ऊपर बहुत हद तक निर्भर रहता है। और हम लोग अगर ऑयल की बात करें और गैस की बात करें, इंडिया के पास उसकी रिजर्व्स उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए वी हैव अ लॉट ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, हम लोग उस पर निर्भर हैं। ये आप समझ गए, राइट? इसीलिए हम लोग फेज आउट का कमिटमेंट नहीं किया। फेज आउट के बदले इंडिया ने बदला दिया टेक्स्ट को कि फेज डाउन की जाए, राइट? दैट इज वाई इंडिया वाज क्रिटिसाइज्ड। अब ये है इंडिया की पोजीशन। अगर आप जो सो कॉल्ड क्रिटिसाइजर्स हैं डेवलप कंट्री से, जो इंडिया को कह रहा है कि इंडिया स्टबर्न है, इंडिया इज नॉट विलिंग टू फेज आउट कोल एटसेट्रा, आप उनकी एनर्जी मिक्स देखिए। क्योंकि ये 2017 के फिगर्स थे, इसीलिए मैंने आपको इंडिया के भी 2017 के फिगर्स दिखाए ताकि समझ में आए, एक इक्विवेलेंट कंपैरिजन हो। यूएस की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, कनाडा और यूके, एनी कंट्री, आई वांट यू टू फोकस ऑन कोल, राइट? कोल एनर्जी काफ़ी कम है। इंडिया के पास अराउंड 60% अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान के चले कोल के ऊपर निर्भरता है। यूएस में 14%, ऑस्ट्रेलिया में 32%, कनाडा में 6%, यूके में 5%। मतलब ये जो कंट्रीज है, इन्होंने धीरे धीरे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को फेज आउट करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए दे आर ओके। वो लोग कह भी सकते हैं कि अगले 10 साल में हम लोग इसको भी खत्म ही कर देंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कोल को धीरे धीरे फेज डाउन करते हुए आ रहे हैं और अभी वो फेज आउट के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अगर आप फोकस करोगे, इनका आप मिक्स देखिए, ओनली 11% फ्रॉम यूएस, 6% इन ऑस्ट्रेलिया, 17% कनाडा, 10% इन यूके। अगर इसकी कंपैरिजन करें, इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करते हैं रिन्यूएबल से, बहुत हायर प्रोपोर्शन में, वी आर डूइंग मच बेटर। लेकिन मैं आपका फोकस लेके जाना चाहूंगा ऑयल एंड गैस के ऊपर, इन चारों कंट्रीज के। अगर आप देखिए, ऑयल और गैस को मिलाए मोर और लेस इक्वल टू इंडियाज कोल पहुंच जाएंगे। यानी कि इंडिया पे हम लोग कह रहे हैं कि हमारी कोल बेस्ड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इट इज अराउंड 60%। और अब आप देखिएगा इन सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज की जो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी खुद की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोल बट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। ऑयल एंड गैस, इफ यू क्लब इट, दैट विल ऑल्सो रीच अराउंड 50 to 60%। अब अगर ये लोग आर्ग्यू करेंगे कि हाउ कैन यू कंपेयर कोल, ऑयल एंड गैस, राइट? कोल इज द डर्टी एनर्जी, एग्रीड, बट इज ऑयल एंड गैस क्लीन एनर्जी? ऑयल एंड गैस से भी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है। अब अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करोगे कम होगी, देन दैट वुड बी अ वेरी शैलो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। वाई? क्योंकि अगर आप कंपेयर करें पर कैपिटा एमिशन, आप ऑयल और गैस से इतनी ज्यादा एनर्जी निकाल रहे हो, उसकी वजह से पर कैपिटा आपकी एमिशन अभी भी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। So that is again a shallow argument. So criticism is completely unjustified.
इसके अलावा अगर मैं इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट शो करूं तो इंडिया की जो इंटरवेंशन थी कि हम लोग फेज आउट ऑफ कोल के लिए क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि हमारी चॉइसेस ही लिमिटेड है। देखिए, अगर इंडिया के पास भी विकल्प होता कि मैं ऑयल और गैस के अपनी पावर प्लांट बनाऊं तो मैं भी बनाता, लेकिन हमारे पास ऑयल एंड गैस की रिजर्व्स नहीं है, इसीलिए हमारे पास ऑयल और गैस की पावर प्लांट्स भी कम है, राइट। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑयल एंड गैस के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं फॉर इंपोर्ट, वी कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम कोल टू ऑयल एंड गैस, दैट इज वाई वी आर रिलाइंग मोर एंड मोर ऑन कोल। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर इंडिया का ज़्यादा फोकस नहीं है, 4% से भी ज़्यादा, 4% से भी कम इनफैक्ट हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट आती है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो हमारे पास एक तो विकल्प नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है क्लाइमेट इंजस्टिस की। अब ये आपको समझना है हमारी लैक ऑफ चॉइसेस क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास ऑयल गैस की रिजर्व नहीं है, हमारे पास कोल की रिजर्व है, हम कोल को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास ऑयल की रिजर्व्स भी है, गैस की रिजर्व्स भी है और कोल की रिजर्व्स भी है। तो वो लोग पहले हिस्टोरिकली एमिट कर चुके हैं ग्रीन हाउस गैसेस, आज वो कह रहे हैं कि मैं कोल बेस्ड पावर प्लांट यूज नहीं करूंगा, मैं फेज आउट करूंगा, और इंडिया भी फेज आउट करे। इज इट रियली राइट? इट्स नॉट। इसके ऊपर जो सो कॉल्ड क्लाइमेट लीडर्स हैं, इन्होंने COP26 खत्म होने के बाद ग्लासगो में सो कॉल्ड क्लाइमेट लीडर्स, फ्रांस के लीडर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, इन लीडर्स ने कहा कि अगले साल COP27 में हम लोग स्टबर्न नेशंस को वी विल टेक देम अप टू टास्क एंड वी विल गेट सम कमिटमेंट फ्रॉम देम टू हैव मोर एंड मोर एडवांस्ड नेशनल प्लान्स। यानी कि अगले साल और भी ज़्यादा फोकस्ड नेगोशिएशंस होंगी। और आप मुझे बताइए कि अगले साल की जो COP27 होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है? जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब इस पूरे डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, इसीलिए हम लोगों ने फेज आउट टर्म से आपत्ति जताई थी। फेज डाउन हम लोग कर रहे हैं, वी आर फेजिंग डाउन, ऑब्वियसली वी आर फेजिंग डाउन बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन रीन्यूएबल एनर्जीज। तो आगे जाके हम लोग क्या फोरकास्ट लगा सकते हैं अगले साल COP27 में? अ बेटर अप्रोच फॉर इंडिया वुड बी एन अग्रीमेंट और अ टेक्स्ट जहां पे इंडिया फोकस करे ऑन ऑल फॉसिल फ्यूल्स। लेट अस सी कि डेवलप कंट्रीज इसको मानेंगी या नहीं। डेवलप कंट्रीज क्यों ऐसा टेक्स्ट या फिर क्यों ऐसा एग्रीमेंट डेवलप कर रही है जहां पे वो केवल कोल को सिंगल आउट कर रही है, लेकिन वो खुद ऑलरेडी गैस और ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो अगर इंडिया ये कहेगा वी डू नॉट वांट अ फेज आउट ऑफ कोल कमिटमेंट, इफ यू वांट अ कमिटमेंट लेट अस फेज आउट ऑल द फॉसिल फ्यूल्स बाय 2070, विल यू अग्री टू इट? Probably not, because they are heavily dependent on oil and gas. They are not shifting to renewables. आपको ध्यान रखना है, they have shifted from coal to oil and gas और धीरे धीरे रिन्यूएबल्स में जा रहे हैं। अब इंडिया की बात करें, इंडिया कोल से रिन्यूएबल्स के लिए शिफ्ट हो रहा है। वी कैन नॉट शिफ्ट टू ऑयल एंड गैस, isn't it? और इसके लिए वो कहते हैं कि कोल को फेज आउट करें, which is unwarranted. So let us wait and watch. Will the developed countries agree to this? To phasing out of everything, coal, oil and gas. A better approach for India would be negotiate on these lines. Phasing out अगर करने की बात करेगा इंडिया तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोग कोल एनर्जी से कितना कब पीक होंगे, उसके बाद probably we can go for a phase out commitment. So let us wait and watch for these negotiations at COP27 also, but the criticism was unwarranted and let's wait for India's approach going forward. We'll keep an eye on that. जब भी डेवलपमेंट होगी विल गेट इट सून ऑन स्टडी IQ. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन द ID @RahulSai222. और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की देन डू विजिट StudyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम Google Play Store to know more about us and to avail our services. Thank you for watching the video. Jai Hind.